हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एएस सॉल्यूशन। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पहले समीकरण से। इक्वेशन क्या होती है, तो लेट्स स्टार्ट। समीकरण समीकरण इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिए। बेसिक मैथमेटिक्स में हमें समीकरण का ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी बेसिक मैथमेटिक्स में के अंदर आती हैं। तो आज हम समीकरण के बारे में जानेंगे। समीकरण समीकरण चर पर एक प्रतिबंध है। ध्यान से सुनिए, समीकरण चर पर एक प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत एक चर व्यंजक और स्थिर संख्या को बराबर में लिखते हैं। मैं दोबारा डेफिनेशन को दोहरा देता हूँ। समीकरण एक चर पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत एक चर व्यंजक और स्थिर संख्या को बराबर में लिखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके ये बात समझाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लें, 4x, ये क्या हो गया, ये एक चर व्यंजक है, एक वेरिएबल है, एक चर है। और यहाँ पे हमने लिख दिया 12, यहाँ पे हमने लिख दिया 12। तो यहाँ पे एक स्थिर संख्या है, ये कांस्टेंट है, और ये एक वेरिएबल है। तो ये क्या है, इक्वेशन, ये एक तरीके की इक्वेशन है। सपोज आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 - 3x, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिख दिया सपोज 2। तो ये भी एक तरीके से इक्वेशन है। सपोज करो हम डेफिनेशन को थोड़ा अगर चेंज करें, समीकरण दो वेरिएबल की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है समीकरण x - y = 10। ये भी एक समीकरण है। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे समीकरण क्या होती है। तो समीकरण एक चर में तथा दो चरों में भी हो सकती है, वन वेरिएबल में भी हो सकती है, टू वेरिएबल में भी हो सकती है। तो इसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन के बाद आती है रेखीय इक्वेशन, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसे। अब ये क्या होती है, ऐसे ध्यान से समझिए। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जब किसी समीकरण में उपस्थित किसी चर में अधिकतम घात 1 हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब किसी समीकरण में उपस्थित चर जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर 1 हो, अधिकतम घात क्या हो, 1। तो ऐसी समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, x + 2y = 10। अब यहाँ पे जो x की जो पावर है ये भी 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है। तो ऐसी अगर हमें इक्वेशन दी हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको 4x = 8। तो ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल में हो जाएगी, और ये वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो अब लीनियर इक्वेशन, ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। अब लीनियर इक्वेशन एक चर वाली रैखिक समीकरण की बात करते हैं। एक चर वाली रैखिक समीकरण, ये रेखीय समीकरण मैंने आपको बता दी, एक चर वाली रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसकी जो जनरल फॉर्म है, अगर हम जनरल फॉर्म पे बात करें, व्यापक रूप, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे ax = 0, या आप इसको ऐसे भी सकते हो ax + d, ax + d = 0। x + b लिख लीजिए। हमने x + b = लिखा, और हमने ax + इसको हमने यहाँ पे एक, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमने c मान लिया, सब मान सकते हैं। x + b = 0, या इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं।
तो हम अब बात करती है, और हमें अगर हमें आपको इसको जैसे हम अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इस बात को समझिए। सपोज करो हमें कोई ये दी है ax प्लस बी इजिकल टू हमें 0 दिया, तो हमें ना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये इधर चले जाएगा माइनस बी, तो x इजिकल टू क्या आ गया माइनस बी, ए नीचे आ जाएगा। तो इसे कहते हैं समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं इस बात को समझिए। हम इसमें रखते हैं वैल्यू, ये जो x है ना इसकी जगह हम क्या रखते हैं, इस मान को रखते हैं, और प्लस क्या है b इजिकल टू, यहाँ से ये कट गया। गणित में क्या होता है, मैथ में माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये ना x बराबर माइनस बी अपॉन ए इसका हल हो गया। तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे। यदि इसे डिजिट की फॉर्म में आपको समझाया, वैसे तो मैंने एग्जाम्पल बता रखे हैं। डिजिट की फॉर्म में था 3x प्लस 4 इजिकल टू 0। ये क्या है, एक चर है, इसमें एक कॉन्स्टेंट है, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आते हैं दो चर वाली लीनियर इक्वेशन, दो चर वाली रैखिक समीकरण। इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ये इस फॉर्म में होते हैं ax प्लस बी वाई इजिकल टू क्या हो गया, ax प्लस बी वाई इजिकल टू हमने यहाँ पे डी लिखी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ax प्लस बी वाई इजिकल टू 0 लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। अब ये दो, यहाँ पे x एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया, तो यहाँ पे x वन वेरिएबल, ये y दूसरा सेकंड वेरिएबल, तो यहाँ पे ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। एक बात और बताता हूँ आपको, ए बी एंड डी यहाँ पर अचर है, और एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये कभी भी a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएंगे तब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी नहीं, तब नहीं होने की वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी वाली कंडीशन है, यहाँ पे भी a, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a एंड c क्या है यहाँ, अच्छा यहाँ क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कंडीशन थी। इसको आप ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये मैंने आपको एक तरीके से एग्जांपल दे दिया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब एक बात आप नोट में लिख लीजिए, सपोज 6x माइनस 8 10 है, 6x माइनस 8 ऐसी कंडीशन हो, मतलब ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन हो, तो वो समीकरण नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, समीकरण नहीं है। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि समीकरण क्या होती है। ये समीकरण नहीं है, ये भी समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं। और यदि कंडीशन ऐसी हो तो यदि कंडीशन ऐसी हो समीकरण है, तो ये नोट में आपको ध्यान रखना है। ये जो कंडीशन होती है लीनियर इनइक्वालिटी कंडीशन होती है, इसलिए ये समीकरण नहीं है। और समीकरण क्या होती है, जब इक्वल की फॉर्म में लिखी हो, ये समीकरण है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।